अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं जैसे ही वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ ना, चिड़ियाँ कौवे जो कुछ भी होता है ना, सारा कुछ मेरे पास आ जाता है। चिड़ियों की चेंज बीच में इन्हें मैं उड़ाती भी रहती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों ना मेरे पास ही आके बैठ जाते हैं। खैर कोई नहीं, आज तबीयत ना कुछ ठीक सी नहीं है। बीपी मुझे ऐसे लगता है मेरा बीपी थोड़ा लो हुआ है कल से। तो अभी मैं ये पी रही थी विटामिन सी। पहले मैं बहुत ज़्यादा लेती थी विटामिन सी, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया। तो आज ये मामू के घर आई हुई हूँ, इधर ये पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। और फिर मैंने घर जाना है, थोड़ी देर में रिक्शा आ जाएगा तो जल्दी से शावर लेना है और फ्रेश हो जाएंगे, फिर हम अपने घर जाएंगे। क्योंकि मुझे अम्मी की भी इतनी ज़्यादा याद आ रही। ये ईद वाले दिन में आई थी, आज काफ़ी दिन हो गए मुझे यहाँ पे। तो जिन कामों के लिए आई थी वो सारे काम भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने कहा अब मैंने जाना ही जाना है, क्योंकि मुझे अम्मी बहुत ज़्यादा याद आई हुई हैं। तो बस उसके बाद मैं रेडी हो गई और फिर मैं व्लॉग नहीं कर सकी, क्योंकि रिक्शे वाले अंकल खड़े नहीं हो रहे थे। कहते हैं कि नहीं जल्दी जाना है, फिर इन्होंने स्कूल से बच्चे वगैरह लेके आने होते हैं। तो फिर कहते हैं कि मुझे लेट हो जाएगा, फिर वो बच्चे कहाँ खड़े होंगे, तो हमने जल्दी जाना है। इसलिए फिर मैं फ़ौरन से आ गई। नाश्ता भी मैंने इतनी जल्दी में किया था, मैं तो सोच रही थी नाश्ता नहीं करती, ऐसे ही चली जाती हूँ क्योंकि देर हो जाएगी। फिर मामी नहीं छोड़ रही थी, कहती नहीं नाश्ता करके जाओ। तो फिर मैं नाश्ते के लिए बैठ गई, तो वो बस थोड़ी सी देर लगी मुझे। और उसके बाद हम जल्दी से रिक्शे में बैठ गए और घर की तरफ चल पड़े। और अभी इधर रास्ते में ही थे कि रिक्शे वाले अंकल कह रहे थे कि पेट्रोल नहीं मिल रहा मुझे, तो मसला है। अगर पेट्रोल ना मिला तो फिर हम आगे नहीं जा सकेंगे। मेरा इतना दिल हवा हो रहा था, मैंने कहा नहीं मैंने तो जाना ही जाना है आज घर। अच्छा, फिर घर आके भी मैंने व्लॉग नहीं किया, क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद घर आई हूँ। तो फिर अम्मी सिस्टर के साथ गपशप में बिज़ी हो गई, और फिर कज़न्स वगैरह आ गई थी, तो इसीलिए ना फिर मैं व्लॉग नहीं कर सकी। एक कज़न के घर जाना था, वहाँ पे गई, वहाँ पे हमें बहुत देर हो गई थी। रात को तकरीबन हम 10 बजे वापस आए घर। और अभी मैं लेटी हूँ बाहर मच्छरदानी में और चाँद को देख रही थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, कभी बादल के अंदर जाता है कभी बाहर निकलता है। तो मेरा छोटा भांजा हुआ वो बार बार कह रहा था कि ये चाँद बार बार क्यों छुप जाता है। और इनका पता नहीं क्यों छुप जाता है। तो ये बादल के अंदर बार बार जा रहा था, तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाती हूँ। इतनी ज़्यादा क्लियर तो नहीं आई, क्योंकि हम लोग मच्छरदानी के अंदर थे, तो अंदर से वीडियो बनाओ ना तो इतनी साफ़ नहीं आती। और रात को तो वैसे भी आपको पता है जो मोबाइल मेरे पास है, इसमें रात को इतनी वीडियो क्लियर नहीं बनती, लेकिन अच्छी बन जाती है फिर भी। तो अभी मैं यहाँ पे बस सोने ही लगी हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ। सुबह वहाँ से आई हूँ, फिर आके भी मैं नहीं लेटी। कज़न आई हुई थी, फिर इधर नहीं लेट सकी, दोपहर मैंने भी नहीं सोई, और सुबह भी आज जल्दी उठी हूँ। और फिर हम लोग वहाँ चले गए, वहाँ से भी रात को लेट वापस आए, तो इसलिए फिर। और अभी जी मैं सुबह हो गई हमारी और मैं उठी हूँ। और उठते ही सबसे पहले मैंने मोबाइल चेक किया, तो सबके इतने ज़्यादा मैसेजेस आए हुए थे, इतने ज़्यादा कमेंट्स भी आए हुए थे कि मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे 10K कंप्लीट हो चुके हैं आज। और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मैंने इस दिन का ना बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है। और यहाँ पे सारी धूप आ चुकी है, तो अभी मैं कमरे में जा रही हूँ। मच्छरदानियाँ वगैरह उतारेंगे और ये चारपाइयाँ कमरे में लेके जाएंगे अभी, क्योंकि सुबह सुबह धूप आ जाती है। सूरज जैसे निकलता है ना तो फ़ौरन से धूप आ जाती है यहाँ पे, और गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, और लाइट भी चली जाती है बार बार। तो बस अभी मैं कमरे में जाती हूँ, अम्मी और सिस्टर ही उठाएंगी। अब मुझसे तो उठते ही काम नहीं होता, उठाने वाले काम नहीं होते। तो अभी बस मैं कमरे में जाती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, फ्रेश वगैरह होती हूँ, फिर नाश्ता करना है। और आज तो बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि इस दिन का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, और आज फाइनली वो दिन आ गया। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और ये सिस्टर के छोटे बच्चे जो लेटे हुए हैं, यहाँ पे रूम कूलर चल रहा है। और बाहर धूप चेक करें कितनी तेज़ धूप है, इतनी सख्त गर्मी हो रही है सुबह सुबह ही। और फिर अम्मी ने कल जो कपड़े धोए थे वो मैं अभी उनको रख रही हूँ, तय करके रखती हूँ अभी इनको इनकी जगह पे। अच्छा, मैंने ना जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैंने फ़र्स्ट व्लॉग अपलोड किया था, मेरा एक भी सब्सक्राइबर नहीं था। फिर इसी तरह से थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर आते गए, 50 पे जाके मेरे सब्सक्राइबर रुक गए थे, फिर वहाँ से आगे ही नहीं हो रहे थे मेरे, कितने दिन 50 थे। फिर मैं रोज़ हर टाइम में चेक करती रहती थी सब्सक्राइबर कोई आया नहीं आया, आया नहीं आया।
इसी तरीके से मेरा तकरीबन एक महीना तो मुझे लगा था, मेरे हो गए थे माशाल्लाह से 2000 शायद हो गए थे मेरे सब्सक्राइबर। और ऐसे ही होता है, इंसान ज़ीरो से शुरू करता है और आगे जाते चला जाता है। फिर अगर आप मेहनत करते हो, दिल से काम करोगे, आप रियल दिखाओगे, तो फिर इंशाल्लाह आप भी आगे चले जाओगे। और इस दिन का मैं सोचती थी, पहले तो मुझे लगता था मेरे 1000 भी ना मुश्किल से होंगे, मैं कैसे पूरे करूँगी 1000 सब्सक्राइबर। और फिर हो ही गए, 1000 हुए, फिर 2 3 4 5 और आज माशाल्लाह से 10,000 हो चुके हैं। अल्लाह पाक का बहुत 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 शुक्र है। इसी तरह एक दिन हमारे इंशाल्लाह 20,000 हो जाएंगे। और बातों बातों में हमने सारे कपड़े तय कर लिए और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सेट करके रख लिए हैं। यहाँ पे हम अपनी अलमारी वगैरह नहीं लेके आए, बस ये जो दीवार में बनी हुई है इसमें थोड़े बहुत कपड़े रख लेते हैं और कुछ बैग्स में ही पड़े हुए हैं। तो कमरा एक है और जो जिनका घर है ये उनका सामान है सारा पड़ा हुआ है, तो फिर हम अपना नहीं लेके आ सकते। कुछ दिनों तक इंशाल्लाह लाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो घर है उसका भी रेंट देना पड़ता है, तो फिर हम बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं अकेली ही हूँ काम करने वाली और फिर वहाँ पे भी रेंट दो और घर का भी खर्चा वगैरह, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए उस घर को अब उस सामान वगैरह निकालेंगे, देखते हैं कोई जगह जहाँ पे हमने वो सारा अपना फर्नीचर वगैरह रखना है। और यहाँ पे ऊपर इसके यहाँ पे मिरर नहीं लगा हुआ, दूसरी साइड पे लगा हुआ है। यहाँ पे मम्मी कह रही थी कुछ लगा लेंगे ताकि धूल मिट्टी अंदर ना जाए। इसके ये दोनों साइड्स पे बनी हुई है, जो पहले हुआ करती थी ना, ये वही घर है उस तरह से पुराना। और यहाँ पे सामने ये जो बर्तन हमने रखे हुए हैं ये भी पुराने घरों में हुआ करते थे। मुझे तो नहीं अच्छे लगते, लेकिन अम्मी को अच्छे लगते हैं इस तरह से। अम्मी कहती हैं ऊपर पड़े रहते हैं, तो अम्मी क्या होता है इससे। और ये मेरा मनी प्लांट जो बिल्कुल ही जल चुका है, अब इसमें अम्मी को याद ही नहीं रहा, सिस्टर ने भी नहीं देखा इसमें पानी डालना। और इसके ऊपर ये इस तरह से लपेटा हुआ है ना, तो नज़र भी नहीं आता। इसमें फिर पानी डाला है और अभी थोड़े से ये जो पत्ते हैं ना ऊपर वाले वो फ्रेश हुए हैं, तो इंशाल्लाह हो जाएगा कुछ दिनों में फिर से फ्रेश। मैं सोच रही हूँ इसको नीचे कहीं रख दूँ ताकि पता चले ना इसमें पानी नहीं, ऊपर पड़ा होता है फिर समझ ही नहीं आती इसमें पानी है नहीं है। और वहाँ पे उस घर में तो मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखती थी, तो मुझे पता होता था कि कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अभी हम खाना खाने लगे हैं और आप सबको जी अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी इधर ही। और आपने इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हम और आगे जा सकें, हमारी फैमिली और ज़्यादा बड़ी हो सके। ठीक है जी, ये छोटा सा व्लॉग था। और बस मैं आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। भी मैं नवाफिल पढ़ूँगी अपने 10K सब्सक्राइबर होने के, क्योंकि मैंने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया, बहुत दुआएं की हैं मैंने कि मेरे 10K कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जी बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।